हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे ब्यूटीफुल से चैनल जागृति नीट जे क्लासेस। और आज मैं नीट का बायोलॉजी पार्ट जो हमारा डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ड चल रहा है उसका आज लेक्चर नंबर 4 का है। सीरीज़ जो चल रही है उसका लेक्चर नंबर 4 है। और इसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके पहले मैंने पढ़ा है ना, वहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको मैंने यहाँ पे लिया है। जैसा कि इसका नाम ही है, जो मैंने आज लिया है उसका नाम ही है कि गोल्डन की पॉइंट्स। मीन्स कि जो मतलब जितना है ना, जितना है उसमें से ये गोल्ड है एकदम, मतलब सेलेक्ट करके मैंने लिया है। यहाँ से बेटा एग्ज़ाम में 99.9% है चांसेस कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए इसका नेम है गोल्डन की पॉइंट्स। तो आप सभी को इसको नोट डाउन करना है, अच्छे से याद करना है। और जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तब आप बताना मुझे कि मैम यहाँ से इतना मिला था, कमेंट करके बताना। और जो ना समझ में आए मुझसे पूछना, मैं एक्सप्लेन करूँगी, आपको बताऊँगी, समझाऊँगी। वैसे इसको आपको याद करना है, ठीक है, रिमेंबर करना। मैं जैसे बताती चली जाऊँगी वैसे आपको पढ़ना है, देन नोट करना है और उसके बाद याद करना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। मैं जितने जल्दी हो सकेगा बेटा इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊँगी, जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही हूँ मैं करवाने की, बनाने की। ठीक है, तो आओ देखते हैं आपका वन लाइनर गोल्डन की पॉइंट्स। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो, वन लाइनर गोल्डन की पॉइंट्स मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम मैंने गोल्डन की पॉइंट्स लिखा है। ठीक है, ए नंबर देखो, ए वाला, ICBN वाज एक्सेप्टेड इन 1961। ICBN क्या है, मैंने पढ़ाया था। ICBN का फुल फॉर्म बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ आप लोग। मैंने पढ़ाया था, कमेंट करिए नीचे और बताइए कि ICBN का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, बताइए। ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। एग्जाम में आपके बेटा 4 ऑप्शन बने रहेंगे और उसमें से एक यही रहेगा कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। आपको उसको टिक करना है। मतलब ये जो वन लाइन है ना, मतलब इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना, ऐसे डायरेक्ट ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक राइट आंसर रहेगा, आपको टिक करना है, आपका अपना नंबर इंश्योर कर लेना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब बी पॉइंट पे आइए। बी पॉइंट पे वर्ड जो है, जो वर्ड टेक्सोनॉमी है, वो उसको प्रपोज किसने किया था? मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि किसने प्रपोज किया था। APD कैंडोल ने किया था। किसने किया था? साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है APD कैंडोल, इन्होंने किया था। ठीक है, सी पॉइंट पे आइए। पॉइंट नंबर सी पे आइए। देखिए कि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। क्या है कि प्रैक्टिकल जो सिग्निफिकेंस है, जो है मतलब सिग्निफिकेंस मतलब इसकी इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्णता जो है प्रैक्टिकल रूप में क्या है टेक्सोनॉमी का? आइडेंटिफाई करना अननोन ऑर्गेनिज्म को। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो अननोन है तो उसको आइडेंटिफाई करना, मतलब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उसको जानना, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ करना कि इसमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, हर तरह की उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, क्या इसमें स्पेशल कैरेक्टर है, क्या ऐसे है कि जो सबसे मैच करते हैं, तो ये सब देखना है, फिर उसको क्लासीफाई करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर डी पे आइए। इन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ दियर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से मतलब कि बेटा जैसे कि आप जैसे हमारा पर्ल हो गया ना, मोती। तो मोती तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है ना, पर्ल्स का लोग ज्वेलरी पहनते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में यूज़ किया जाता है। और जो हमारा आयुर्वेदा होता है ना, वहाँ तो पर्ल जो है एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। ठीक है, ऐसे आपका स्नेल हो गया, बहुत जगह स्नेल वगैरह को खाया जाता है। ठीक है, तो मतलब फिशेस हो गए। तो जैसे कह रहा है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जैसे हमारा टर्मरिक प्लांट हो गया। ठीक है, हमारा टमरिंड वो जो है टैमरिंडस प्लांट्स हो गया, मतलब कि इमली हो गया, नीम हो गया, हमारा नीम का प्लांट। ठीक है, तो ऐसे कह रहा है कि जो इकोनॉमिक इनकी वैल्यू रखते हैं, आपका एस्पेरासर हो गया, अश्वगंधा हो गया। ठीक है, मतलब ये जितने भी प्लांट्स है, कह रहा है कि इकोनॉमिक इनका मेडिसिनल पर हर प्लांट्स अपने में एक इकोनॉमिक वैल्यू रखता है। तो वही कह रहा है कि इसको किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है कि इसका इकोनॉमिक कितना यूज है, क्या है। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है, किसको?
प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट्स के प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन को किसका याद रखना, प्लांट्स के प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि मैंगो का इकोनॉमिक यूज़ है ना, मैंगो प्लांट्स का, कि कहाँ कितना मैंगो है, किस वेराइटी का है। और जैसे आपका हो गया साल, टीक, ये सागवान का प्लांट्स, शीशम, आपको पता होगा ना। तो ये सब कंस्ट्रक्शन जो घर बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है, तो इसका भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ना। तो वही सब है कि तो ये सब किसके कैटेगरी में आ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के। देन आओ आप ई नंबर पे। न्यू सिस्टमैटिक, मैंने बताया था कि कुछ न्यू हो, तो न्यू सिस्टमैटिक इज़ यूज टू नोन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है। जैसे मान लीजिए मेरा जैसे दो लोग हैं तो उनके बीच का मतलब दो भाई बहन है तो उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप, उनके बीच का उनका कैसा रिलेशनशिप, क्या मतलब ये भाई बहन है, या दोस्त हैं, या फिर एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, या फिर मतलब क्या है इन दोनों के बीच इंटर रिलेशनशिप, मतलब उनके बीच का क्या रिश्ता है, इसको आइडेंटिफाई करना। ठीक, उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप नियो सिस्टमैटिक में। और उसके बाद आप आइए आगे का येलो स्लाइड में, देखो सबसे ऊपर वाला पॉइंट्स को आप देखिए क्या है। इट वाज लीनियस, ये लीनियस थे हु फॉर द फर्स्ट यूज बाइनोमियल सिस्टम एट लार्ज स्केल। मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइम बाइनोमियल सिस्टम किसने लाया था, लीनियस लाए थे। मैंने कहा था लीनियस सर बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बायोलॉजी की दुनिया में, बायोलॉजी के वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम किया है। तो हम बार बार आपसे मिलवाते रहेंगे लीनियस सर से। देखो फिर लीनियस सर आ गए, ठीक है। तो कह रहे हैं बायोलोनियस सिस्टम को इन्होंने लार्ज स्केल पे डिफाइन किया था। और आप याद करिए मैंजीफेरा इंडिका के बाद लीने आया था। लीने मतलब कि किसने दिया था, तो लीनियस सर ने दिया था मैंजीफेरा इंडिका का नाम। ओके। इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस वन और टू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कह रहा है कि आर्टिफिशियल जो सिस्टम है उसमें प्लांट्स को वन और टू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब कि जैसे कि मान लो स्टेम ले लिया या रूट ले लिया। स्टेम दिखता है, मार्फोलॉजी मतलब आउटर जो बाहरी से दिखता रहे, तो या स्टेम या रूट ले लिया, या फिर मान लो स्टेम या लीफ ले लिया, या लीफ रूट ले लिया, मतलब कोई दो, एक या दो, मतलब उसका मार्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर है उसको लेके फिर उसका क्लासिफिकेशन किया गया, तो उसको आप क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। और बताओ लीनियस, अच्छा चलो कमेंट करके आप लोग बताओ कि जो लीनियस हैं, मैंने पढ़ा है तो आपको बताना पड़ेगा कि लीनियस सर जो हैं उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा था। बताइए बेटा कमेंट करके। जिन्होंने पढ़ा होगा तो फटाक से बताएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके मेरा वीडियो देखेंगे लेक्चर सीरीज़ का, और आपको पढ़ के फिर बताना है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको डॉक्टर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना देखो बहुत मतलब इसमें बहुत हार्ड वर्क मांगता है, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, चीज़ों के एकदम मतलब घोल के पी जाने के लिए तैयार, एकदम एक एक चीज़ें आपको याद है सब कुछ, तो मतलब श्योर है कि आप बनोगे ही डॉक्टर, ठीक है। हार्ड वर्क मांगता है, ठीक। बताइए कमेंट करके। तो लीनियस सर का जो क्लासिफिकेशन है वो है क्या है, बताइए। यही है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। किसके बेसिस पे दिया था, स्टैमेन के बेसिस पे दिया था। स्टैमेन क्या है, ये प्लांट्स का मेल सेक्सुअल ऑर्गन का पार्ट है। क्या है, प्लांट्स का जो मेन सेक्सुअल ऑर्गन होता है, मेल का जो मेन सेक्सुअल पार्ट होता है वो, उसको क्या बोलते हो आप, स्टैमेन बोलते हो, ठीक है। तो स्टैमेन के बेसिस पे उन्होंने कितने कैटेगरीज 24 क्लासेस में किया था डिवाइड, 24 क्लासेस में, ठीक। आओ देखते हैं आगे का। उसके बाद देखो बेटा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर ग्रास मॉर्फोलॉजी। तो ये नेचुरल जो सिस्टम है वो ग्रास मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे दिया गया है। बस आप इतना याद रखना कि अगर ग्रास मॉर्फोलॉजी मतलब कि मोर देन वन कैरेक्टर, मतलब ग्रास मॉर्फोलॉजी मतलब मैक्सिमम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, प्लांट्स, फ्रूट, स्टेम्स, फ्लावर, फ्रूट्स, पेटल्स, एप्पल, हर एक चीज़ इन्होंने
ले लिया था, मतलब ग्रास मॉर्फोलॉजी ब्रॉड लेवल पे इन्होंने सब कुछ ले लिया था। इसलिए नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया और यही पढ़ाया जाता है मैक्सिमम, मतलब यही माना गया है, मोस्ट एक्सेप्टेड है। और जब हायर क्लास में जैसे बीएससी एंड एमएससी में, तो इसके एक बहुत जो है ग्रेट साइंटिस्ट हुए थे, बेंथम एंड हुकर। मैंने उनके बारे में, जब मैंने नेचुरल सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ मैंने बेंथम एंड हुकर के बारे में बताया था। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, बेंथम एंड हुकर, तो उन्होंने नेचुरल सिस्टम के बेसिस पे बहुत बढ़िया प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया है, जो कि हायर क्लासों में जब जो पढ़ाया जाता है, इवन आपके एनसीईआरटी में भी जहाँ प्लांट्स का क्लासिफिकेशन मैं पढ़ाऊँगी बेटा, तो वो जो क्लासिफिकेशन है वो बेंथम एंड हुकर का ही क्लासिफिकेशन है, क्योंकि मोस्ट एक्सेप्टेड है। यहाँ मैक्सिमम चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, हर एक चीज़ बताया गया है, इसलिए ये बहुत एक्सेप्टेड हुआ है। मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है नेचुरल सिस्टम। ठीक है, आओ नेक्स्ट नंबर पे आओ, देखो इसको इन, एक मिनट, स्लाइड तो ठीक है। इन नेचुरल सिस्टम तो आपका हो गया। इन एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलरिटीज और डिसिमिलर। एक एडेंसोनियन टाइप का क्लासिफिकेशन है, याद रख लो इसको। जनरली तो ये नहीं आता है, बट हाँ पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो इसलिए भी मैंने इसको गोल्डन की पॉइंट्स में रख दिया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा। अगर आपको आता है, एग्ज़ाम में आया, तो आपका नंबर, मतलब ये समझ लो आपका रैंक बूस्टर होगा, फटाक से आप, मतलब कि आपको आता रहेगा तो रैंक आपको बूस्ट कर जाएगा। जो मतलब क्या है बेटा कि रैंक लाने के लिए जो सबको आता है, मैंने कहा ना, जो सबको आता है वो तो आपको करना है, और जो लोगों को नहीं आता वो भी आपको करना है, तभी आप कंपटीशन में ऊपर जाओगे, अच्छा करोगे और बहुत अच्छा नंबर लाओगे। ठीक है। उसके बाद आप देखो, स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी। आपने टेक्सोनॉमी कैटेगरी आपने हो सकता है मतलब 10th तक पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में, तो जब जो ये कैटेगरी दिया जाता है ना, जो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो स्पीसीज इसमें सबसे नीचे आता है। ठीक है, स्पीसीज आपका सबसे नीचे आता है, मैं आगे पढ़ाऊँगी, आगे एक चैप्टर में है ये। और तो क्या है कि यहाँ स्पीसीज सबसे नीचे आता है, इसलिए क्या है कि इसको, मतलब स्पीसीज मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे अपना, मतलब अपना एक स्पेशल ये कैरेक्टर रखता है, अपने में ही ये पूर्ण है, मतलब अपने आप में ही सब कुछ है। ठीक है, तो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है या फिर बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। आपसे एग्जाम में पूछे कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत स्पीसीज पे क्वेश्चन किया जाता है कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, तो आप फटाक से आंसर करोगे स्पीसीज। क्या है स्पीसीज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ईच रैंक ऑफ टेक्सॉन, आगे देखो बेटा, ईच रैंक ऑफ टेक्सॉन रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस टेक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगराइज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल इंटाइटीज। जो ईच रैंक ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए कि ईच रैंक ऑफ टेक्सॉन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये टेक्सोनॉमिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और क्या करता है, कैटेगराइज करता है डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल इंटाइटीज को, नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ठीक, फिर क्या है हर्बेरियम शीट्स। हर्बेरियम शीट्स के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, और उस स्लाइड में मेरा ये हर्बेरियम शीट मतलब दिख नहीं रहा था, वो पता नहीं क्यों इनविजिबल टाइप का हो गया था, तो मैंने कहा था कि मैं आपको हर्बेरियम शीट दिखाऊंगी, तो आज मैं अपना वो प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ, और आपको आज मैं हर्बेरियम शीट दिखाऊंगी कैसे होता है हर्बेरियम शीट। ठीक है, तो हार्बेरियम शीट आर अरेंज्ड इन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और हार्बेरियम शीट्स को क्या बोले हैं, हार्बेरियम शीट्स को बोले हैं ड्राई गार्डन। क्या बोले हैं इसको बेटा, ड्राई गार्डन। ठीक है, उसके बाद ये पूछता, और इसका क्या होता है कि प्लांट्स को हम ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और उसको रख देते हैं एक शीट में। कैसे, उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं, किस फैमिली से है, इसका लोकल नाम क्या है, इसका बोटैनिकल नेम क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ये रखता है, तो उसमें मतलब शीट पे ऐसे नेमिंग टाइप का रहता है, वहाँ पे आप लिखोगे और उसको रख दोगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कभी मान लो उस पर रिसर्च हुआ, कुछ जानना है, तो उसको हम ओपन करके देख सकते हैं। ठीक,
फिर आगे क्या है कि इन म्यूज़ियम, जो म्यूज़ियम होता है लैब वगैरह में, मतलब बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में और जगह जगह म्यूज़ियम होता है ना, तो कह रहा है कि म्यूज़ियम में जो इंसेक्ट होता है वो कैसे प्रिजर्व किया जाता है। इसको ना क्या करते हैं, एक इंसेक्ट बॉक्स होता है उसमें कलेक्ट करते हैं। इंसेक्ट का बॉक्स होता है, ऐसे बॉक्स होता है, उसमें कलेक्ट करते हैं, फिर उसको किल कर देते हैं। ठीक है, पहले कलेक्ट करते हैं, मार के कलेक्ट कर लेते हैं, किल करते हैं, फिर कलेक्ट करते हैं और उसमें पिन, मतलब पिन चुभो के, बहुत बुरा प्रोसेस है लेकिन अब करते हैं साइंटिस्ट, उनको रखना है, कुछ रिसर्च करना है तो उनको करना पड़ता है। ठीक है, तो कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं और उसको उसमें पिन चुभो के, मतलब ऐसे पिनिंग करके रख देते हैं। ये देखो हार्बेरियम शीट, यही है हार्बेरियम शीट। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स मैंने रखा है। ठीक है, मतलब लिया गया, मैंने नहीं रखा है, मैंने इमेज डाउनलोड किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स हैं, इसको सुखाया गया है। कैसे किए हैं, इसको प्लांट्स को लिए होंगे, फिर किसी कॉपी में इसको प्रेस करके दबा के कुछ दिनों तक रख दिए, जब सूख गया तो इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिए, मतलब चिपका दी है टेप से। देन क्या किए हैं, इसका पूरा देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखो इन सब का नाम, पूरा सबका नाम वाम दिया होगा, फैमिली दिया होगा सबका, मतलब किस फैमिली से, लोकल नाम जो मैंने बताना है कि इनका क्या नाम है, ये सब आपका है, ये सब हर इसी को एक एक, जो एक एक है सिंगल सिंगल, ये हार्बेरियम शीट है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना हार्बेरियम शीट, ये हार्बेरियम शीट है, यहाँ नेम वगैरह दिया गया है। ठीक, और ये देखो आगे नीचे देखो, देखो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम की पिक देखो। यहाँ देखो ना एनिमल्स रखे गए हैं, इनको क्या है, केमिकल डाल डाल के इनको प्रिजर्व करके रखा गया है, दिखाने के लिए कि जिनको नहीं पता है या जो जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं जानने में जो एनिमल्स के बारे में, तो यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स। यहाँ पे देखो बर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स को, ये म्यूज़ियम है बेटा, ये म्यूज़ियम की पिक है। ठीक है, बर्ड्स को रखा गया है म्यूज़ियम में। देन ये देखो इंसेक्ट को, ऐसे इंसेक्ट को क्या किए हैं, इनको किल कर दिए हैं, इसको किल किए हैं। ठीक है, फिर पहले तो किल किए होंगे ना, कलेक्ट किए होंगे, फिर इसको किल किए होंगे, फिर इसमें पिन ऐसे पिन करके चुभो के पिनिंग करके फिर यहाँ पे रख दिए हैं म्यूज़ियम में। ठीक, ओके, कैसा लगा आप लोग को हमारा लेक्चर? और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, फ्यूचर के डॉक्टर्स। ठीक है, बाय बाय।